स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। 3 फरवरी गुणातीत समाज का विजय दिन। बहुत जाना बहुत सुना। ये जो पत्रिका बताती है कि बापा अंतर्ध्यान हुए 23 जनवरी 1971 में, और 16 जनवरी की पत्रिका में, मतलब उससे पहले 5-6 दिन पहले काका जी ने लिखवाया होगा। हाँ, पत्रिका का सदविचार हमेशा
काका जी डिक्टेट करा देते थे। शायद आता था मेरे नाम से, अनामी करके। हाँ, अनामी काका जी ने पत्रिका के लिए अपना तखल्लुस रखा था। जैसे मैंने पहले भी बताया था, त्रिभुवन दास लोहार साहित्यकार था गुजरात का। हाँ, लेकिन वो स्नेह रश्मि के नाम से लिखवाता था। और उसने, जब मैं एसएससी में था तो भारत नो इतिहास करके हिस्टोरिकल बुक निकाली थी। गुजरात का तो साक्षर था, गुजरात भाषा का, बहुत अच्छी लैंग्वेज में यूज़ करी थी। अब बोलो, बहु जान्यूं, बहुत जाना, ज्ञान खूब जाना है। आज छोटे लड़के को भी पूछेंगे तो આપણે निर्दोष बुद्धि रखवी, हाँ, सूरत भाव रखो, हाँ, कोई जोशो नहीं, क्या नहीं देखना करना वो तो पता ही नहीं होता बेचारे को। हाँ, पर ये ज्ञान वो बोलता रहेगा। हाँ, हम भी दरअसल तो ऐसे ही अज्ञानी हैं। शब्दों का खाली अर्थ समझते हैं, लेकिन उसका भावार्थ, तात्पर्यार्थ, वो पकड़ के अपने पे अप्लाई नहीं करते। एक सूत्र था ना, कम खाओ, गम खाओ, खमी खाओ। हम लोग अक्षरपुर में वो सूत्र बहुत जैसे नारा लगाते थे, कम खाओ, गम खाओ, खमी खाओ। और हम जहाँ ज़्यादा बैठते उठते थे उस रूम पे ऊपर बोर्ड भी लगवा दिया था, कम खाओ, गम खाओ, खमी खाओ। पप्पा जी वो रूम में अचानक एक बार आए थे, वो पढ़ के फिर कहा कि ये सूत्र किसके लिए है? तुम सबको ये कहना चाहते हो कि हम तुम्हारा खूब सहन कर लेते हैं, खमी खाओ मतलब सहन कर लो। तो देखो, ऐसा हमेशा ज्ञान दूसरों पे लगाने की वृत्ति ही अपने पे रहती है। इसलिए काका जी ने ये शुरुआत भी इसी तरह करी कि ज्ञान तो खूब समझे, जाना है, सुना भी बहुत है, और वो सुन के हम दूसरों को बोलते रहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर वो उपदेश थोपते हैं। हाँ, कुछ भी होगा हम फट से कहते हैं, आज गुरुजी ने क्या बात करी तुझे पता है? तू क्यों ऐसे करता है? तो देखो, दूसरों पे लगाने के लिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि अपने पे भी वो लागू पड़ेगी, पर वो हम दबा देंगे या नज़रअंदाज कर देंगे, जिसको गुजराती में कहते हैं आँख आड़ा कान करी दीजिए छे। वो ना करें। ये सदविचार बहुत का छोटा सा लिखवाया है, लेकिन आज भी इतना ही लागू पड़े ऐसा है। खूब जाना, ज्ञान खूब जाना, खूब समझा, अरे खूब सुना और दूसरों के पास फाड़ा। दलिया साहब नहीं कहते तारू ज्ञान तारी पासे रख, हाँ, मानो मेरे पे मत लगा, तू अपने आप में वो ज्ञान लेके चलने लग। तो ये सदविचार में सबसे पहले तो ये कि जो कुछ हम समझे हुए हैं
वो दूसरों पे लगाने के बजाय हम पे ही लगावे। हाँ, और उसके लिए काका जी ने रास्ता बताया कि अब ऐसे साक्षात गुणातीत स्वरूप और उनके अनुभवी मुक्तो, उनके अनुभवी मुक्तो क्या मतलब? वो स्वरूप के ज्ञान को पाए हुए मुक्तो, वो स्वरूप के ज्ञान को एसिमिलेट करे हुए मुक्तो, एसिमिलेट पचाए हुए, ज्ञान को पचाए हुए मुक्त। उनके पास अज्ञानी होकर, देखो ये पहला शब्द आया, हम अपने आप को अज्ञानी नहीं मान पाते। मैं कुछ तो जानता हूँ, मतलब ये कोई हमारे से आगे है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ आती है। देखो कई बार एकदम हम बोल पड़ते हैं कि तू ये समझता है कि मैं नहीं समझता, हमें भी समझ आती है। देखो वहाँ एक हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमारा ईगो बोलता है कि मैं भी समझता हूँ। लेकिन इनके पास ईगोइस्टिक वे में नहीं, वाकई सच में अज्ञानी बनकर, नहीं आप मुझे समझाओ, मैं नहीं समझता, ऐसा जो बरते, तब सामने वाली व्यक्ति के दिल में ऐसा होता है कि इसको मैं ज्ञान दूं, और इसका अज्ञानी होकर नम्र भाव से वर्तेंगे, विनम्र रहकर। मैं दास हूँ, आप मुझे समझाओ, मैं आपका सेवक हूँ। और स्वामी जी ने तो इससे आगे बात करी कि दास का दास होकर रहे वर्त। असल में देखें तो जो प्रगट स्वरूप होते हैं वो एडवांस की बात करते रहते हैं कि भाई हम हैं, उसे खूब ऊपर उठ जाना है। बोलने में अच्छा लगता है, दास का दास होकर, दास का दास, दास का दास, लेकिन आम तौर का हमारा व्यवहार देखेंगे तो बाप का बाप होके रहते हैं। कई बार एकदम नहीं, किसी को कह भी देते हैं चुप बैस। वो निशानी क्या है? देखो ये सारी बातें अपने लिए हैं, और कोई कहेंगे क्यों अपने लिए हैं? क्योंकि हम गुणातीत ज्ञान के अधिकारी हैं, और गुणातीत ज्ञान यही है कि जो दास का दास और अज्ञानी में अज्ञानी रह के रहे, वो सच्चा गुणातीत भाव है। और इसीलिए सुहृद भाव, सुहृद भाव से वर्तेंगे, ये सारी हाठ, मान, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे अंतःशत्रु हैं। वो कहाँ पिघल जाएंगे ये पता भी नहीं लगेगा। एकदम कहते हैं ना, नया ट्रैक खोला। हाँ, बाकी कामना वृत्ति, महत्वाकांक्षा की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, इन सब टालने में कितना हजारों साल की तपस्या भी ये टालने में विफल रही। जबकि काका जी ने रास्ता निकाला, योगी जी महाराज ने रास्ता, सम सुरत भाव एकता, संप साथ में रह के काम कर लेना, हिल मिल के काम करना, सुहृद भाव एक दूसरों की क्रिया जचा के एक दूसरों के पूरक बनना,
और एकता से। तूने करा, मैंने ही करा है। हाँ, ये एकता। हाँ, वहाँ फिर इतना तेरा इतना मेरा था, मैंने इतना करा था, तुमने इतना कर दिया, पूरा तूने कर दिया, इतने तक तो मैं करके आया था, ऐसा नहीं। हाँ, ये भावनाएं जब हमारे अंदर आवे तब समझना कि हम ये गुणातीत समाज के सभ्य अंग बनने के लायक है। वरना ठीक है, एडमिशन मिल गया है, अब कब बीएससी हो जाएंगे, एमए हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं बोला जाता। जन्म मरण का चक्कर में से बाहर नहीं आ पाएंगे, कहने का मकसद वो है। उसके बजाय प्रत्यक्ष स्वरूप की हाँ में हाँ और ना में ना, और उसकी हाँ में हाँ किस में होगी? मिलजुल के रहो। ना किस में होगी? तुम कुछ भी कह दो, किसी तरह का वो स्वामी ना नहीं करेंगे। भक्तों की झंझट के लिए उसका शब्द है ना। क्यों? कि हमें नहीं पता, वो देखते हैं कि ये आम नज़र आते हैं, स्वभाव युक्त नज़र आते हैं। हाँ, लोगों को जैसे ही लगते हैं। लेकिन भक्ता चिंतामणि में एक लाइन भी है कि ये भक्तों का जो समुदाय है, इसको कोई जगत का टोला जैसा नहीं समझना। हाँ, ये सारी अक्षरधाम से आई हुई दिव्य बिरादरी है। ये कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारी चर्मचक्षु से, प्राकृत बुद्धि से वो कंसीव नहीं होती, स्वीकार्य नहीं होती। इसलिए ये सब ऊपर का नज़र आता है कि ये ऐसा है, वैसा है, वो जैसे अभी देखेंगे तो ओपी ब्लैक या ब्लू कोट पहन के बैठे हैं, बराबर। सेठ वाइट कोट पहन के बैठे हैं, लेकिन एक्सरे में देखोगे तो दोनों की हड्डियां नजर आने वाली हैं। इसी तरह संत, अतिशय बड़े संत जिसको बोला है, गुणातीत भाव को पाए हुए, या जिसको कहो चैतन्यदर्शी संत, वो चेतना को देखते हैं। जब भी यहाँ पिक्चर नहीं लगा हुआ है, हाँ, मुझे याद है हम लोग विचरण में गए थे वैकेशन के अंदर, हर एक मंदिरों के दर्शन कराने के लिए बापा ले गए थे। तो ये जैतलपुर गए, वहाँ ये चिमटा था, अभी भी है मंदिर में रखा हुआ है। आनंद स्वामी ने वो जैतलपुर मंदिर बनाया था। बापा ने एकदम मुझे बताया कि पूछा, मुकुंद चिपियो जोयो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अपने को तो ऐसा है कि बापा ने कोई प्रसादी की चीज़ का दर्शन कराया। फिर ऐसे ही काका जी के साथ गए थे। काका जी ने बताया, तमारो चिपियो थे के बहुत फटकारा है के, मतलब दूसरों पे बहुत अजमाए हुए हैं। दूसरे खाकी बावे होंगे ना इनके साथ। तो देखो ऐसे हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे चैतन्यदर्शी पुरुषों के पास इनकी गोद में हमें बैठने को मिला है। तब भी हमारी ना समझी है, नादानी है, उसके ना स्थूल दृष्टि है। अगर सही ऐसी नज़र होती तो काका जी से पूछते नहीं। काका जी 5 जन्म से अगर साधु होते आए हैं, हाँ, जब हमें क्या ना 5-5 जन्म थी तो मैं साधु थता आया छो, हम तो खुश हो गए कि हो 5-5 जन्म से काका जी के साथ, बापा के साथ, स्वामी जी के साथ
पर भाई कोई कसर के लिए, वो टालने के लिए कोई पूछा? अब ये समाज धीरे धीरे ऐसा एक डेवलप हुआ जिसको ये भूख हुई, जागृत हुई भूख, कि भाई ये जो कसर है वो टालने के लिए ये समाज में हमारी एंट्री है। बस ये बात समझ में आ जाए कि एक तो हमारी कोई कसर है जिसके कारण जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं, और दूसरा ये कसर टलवाने का इस समाज के सिवा, हाँ, ऐसे संतों की सेरे छाया के सिवा और कोई जगह मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले जब ऐसा मौका मिला हुआ है तो प्रार्थना करते रहे कि हे महाराज मेरी कसर टाल दो, मेरी कसर टाल दो, मेरी कसर टाल दो, मेरी कसर टाल दो। हाँ, अभिषेक नहीं करता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। हाँ, हे महाराज नक्शु भी बोलता है मेरी कसर टाल दो। मैंने, अरे तू पढ़, वही कसर है। अभी तो कसर क्या है नक्शु? अपने को पढ़ना, पढ़ने में कंटाला आवे वो अपनी कसर। अभी वो कसर को नहीं समझेंगे तो आगे जाके ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी तो वो भी नज़रअंदाज करते जाएंगे। छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी अपनी नज़र रहे, वो हम सच्चे साधक, वो हम सच्चे गुणातीत पुरुष के अनुयायी। अब ऐसे गुणातीत स्वरूप योगी बाबा, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, महान स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज, और उनके अनुभवी मुक्तो, हाँ, उनके स्वरूप के ज्ञान को पाए हुए मुक्त, अनुभवी मुक्तो यानी उनके स्वरूप के ज्ञान को पाए हुए मुक्त, उनके पास अज्ञानी होकर मैं कुछ नहीं जानता, हाँ, वहाँ के दिल से बहुत बड़े हैं। देखो, हम जब पहली बार ऐसे बड़े संत के पास दर्शन के लिए जाते हैं तो ये भाव होता है, वे बड़े संत के पास जाते हैं। जैसे 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 परिचय होता जाता है वो संत के अंदर या इनके साथ के संबंधी मुक्तों के साथ, मुक्तों के प्रति हमें प्राकृत भाव आता रहता है। स्वामी इतना ठीक नहीं करते, हाँ, स्वामी को इतना, इसको एकदम नहीं कहना चाहिए था, हाँ, या इसके साथ के संतों के प्रति भी ठीक है, हाँ, वहाँ फिर ऐसा है स्वामी स्वामी और ये संत लोग ठीक है। हाँ, काका जी हमेशा बोलते थे कि सीनू बच्चू शियाड़ू, हाँ, ऐसे पूछते थे। हाँ, इसी तरह ऐसे संत के संबंध वाले मुक्तों, संत के मुक्तों, संत का सेवन करते हुए मुक्त, या संत जिसका सेवन करते हैं ऐसे मुक्त, वो भी आखिर अंतिम तो वो ब्रह्म स्वरूप ही होने वाले हैं। तो जो आगे जाके इनको चरण स्पर्श करना है, हाँ, तो अभी से क्यों ना करें। हाँ, इसलिए हर एक को जब मिले करें, हाँ, दर्शन करें इनके, मिले देखें, ये भाव रहे, ओहो काका जी को मिले, हाँ, पप्पा जी को मिले, स्वामी जी को मिले हैं। स्वामी जी के जिस भाव से दर्शन करें, जिस महिमा से हम दर्शन करें, ऐसा ही भाव से, हाँ, सेवकों का, संतों का, शास्त्री स्वामी, प्रेम स्वामी, हाँ, ऐसे सब संतों का, मानो आप बॉम्बे रहते हो, भक्ति वल्लभ, भक्ति प्रिय स्वामी है ना, वहाँ भक्ति प्रिय स्वामी करके हैं, इनसे मिलो। हाँ, हम उस भाव से दर्शन करेंगे तो महाराज भी हमें उनमें
प्रभु का दर्शन करवा के ही रहेंगे। हाँ, कोशिश हमें करनी पड़ती है, फिर वो कोशिश करते रहेंगे, हमें वो महाराज अनुभव करा देंगे। तो अनुभवी मुक्तों के समक्ष अज्ञानी होकर नम्र भाव से वर्तेंगे तो गुणातीत ज्ञान भीतर में स्थिर होने में देरी नहीं लगेगी। हाँ, मानो तुरंत हो जाता है। हाँ, काका जी हर चीज़ के लिए हमें स्पीडी एंड शॉर्टकट की ही हमेशा राय रखते हैं। वो तो बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का दाता तो तुम्हें आज मुखोमुख मिले हैं, सोफे पे बैठे हैं। मुझे याद है 86 में काका जी धाम में गए, 86 में, 85 दिसंबर से शुरू करा था, आओ आओ बदा। हाँ, शिविर भी रखी थी। हाँ, अब तो सब हरेक के ऊपर लीलो अनुग्रह करवो છે, हरा अनुग्रह, हरा अनुग्रह, हरा अनुग्रह मतलब ऑन द स्पॉट। कोई चीज़ कहते हैं हरी होती है तो हम तुरंत खा लेते हैं, कच्ची होती खाई नहीं जाती करके। हाँ, तो देखो ऐसे मुफ्त में देने वाला, वो बोलते भी थे, गाते थे, आवा मफती आफरी नहीं मरे। देखो ये सारी बातें अब भी इतनी ही लागू है। ऐसे पुरुष कभी जाते नहीं, इनको प्रकट और प्रत्यक्ष मानकर हे काका जी, 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 सोमनारायण 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 मंत्र स्वामी नारायण स्मृति, जो गुणातीत स्वरूप के साथ आप जिए हो, हाँ, इनको गुरु मानते हो, हाँ, इनके पास रहे हो, इनकी स्मृति के साथ करते रहेंगे, धीरे 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 जीव भाव में से ब्रह्म योनि में कब प्रवेश कर जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। हाँ, स्वामी जी यानी योगी जी महाराज का संपूर्ण जीवन अपने सामर्थ्य को छुपाकर केवल ज्ञान गरीबी रखकर वर्ते और सच्चे समर्थ होने के ज्ञान का सभी को अनुभव कराया। योगी जी महाराज खूब ताकतवर नहीं, स्वामी जी ने एक बार बात करी थी, वैसे सीधे साधे भले बूढ़े लगते थे। हाँ, लेकिन कहते हैं अत्यंत रिद्धि सिद्धि, खूब रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्रताप से वो संपन्न थे। अहमदाबाद के अंदर नहीं, स्वामी बापा कहते एक बार बैठे थे, तो सब भगत लोग स्टेशन पे छोड़ने करने आए होंगे या मिलने करने आए होंगे। इतने में कोई एक अंधा आया, स्वामी के चरणों में मत्था टेका। स्वामी ने इसे सिर्फ 2 हाथों से बैठा करा और स्वामी ने देखा, ओह, पूछा आंधरा छो? हाँ, वो एकदम गदगद जैसा हो गया। बोलता स्वामी आप दया करो, आप दया करो। स्वामी ने थापा मारा, वो देखता हो गया था। ये बना हुआ इंसिडेंट है स्वामी योगी जी बापा का। पर ये ऐश्वर्य प्रताप रिद्धि सिद्धि उसका चमत्कार दिखाने के लिए कोई नहीं कहते। कोई धनवान का ऐसा कर दिया होता तो, पर ऐसे जिसको आज कोई जानता भी नहीं। हाँ, मतलब एक बार अपने भक्तों को इन्होंने दिखा भी दिया, हाँ, ख्याल दे दिया।
पर कि अपना ज्ञान अलग अलग सा है, ज्ञान गरीबी। हाँ, मेरे पास इतनी रिद्धि सिद्धि ताकत होने के बावजूद भी हाँ सबके दास। हाँ, बापा ने सबकी सेवा करी। वो कोई अहमदाबाद में ये करा तभी वो सिद्धि वाले थे, ऐसे नहीं। छोटे से होंगे तब से होंगे, नए आए होंगे तब से होंगे, साधु हुए होंगे तब से होंगे। हाँ, पर हर एक सदगुरु के पास सेवक बनकर, हाँ, एक्चुअली वो सच्चा सामर्थ्य है कि हम अपना हुहाट तनिक भी न रखते हुए, सबको ये खेल लगे ये तो ठीक है, हाँ, पर इसमें कुछ है ऐसा लगे, समझना हम फेल हो गए। हम पे सब रौब जता पाए। हाँ, हमारे को कहते हुए कोई तनिक भी डरे नहीं। हाँ, जबकि हम सब समझते हो और तब भी वो हमारे पे रौब चढ़ा करे, समझना कि हम गुणातीत ज्ञान के लिए चल पड़े। हाँ, अब हम सभी को इतनी प्रतीति तो हो गई है कि स्वामी श्री हमारी पुकार सुनते हैं। ये दूसरा पॉइंट बताया। मानो अब हर एक को ख्याल है कि कुछ भी होगा हम भजन करेंगे, काका जी महाराज काम करेंगे, ये समस्या का हल निकाल देंगे। तो ये पत्रिका विचार तो पता लगेगा कि वे अपने संग में जो है, अपने जो साथीदार हैं, हाँ, आपस में जो मन मुटाव है वो टल जावे। एक दूसरों के प्रति साथ जो डिस्टेंस थोड़ा बहुत भी रहता है, हम भले साथ साथ बैठते हैं करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो फासला रहता ही है। हाँ, वो टल जावे और वो भजन करेंगे तभी होगा। हाँ, अब हम सभी को इतनी प्रतीति तो हो गई है कि स्वामी जी हमारे पुकार सुनते हैं, परंतु उनके द्वारा हमारी रीति, स्वामी को हम क्या प्रार्थना करें, हमारी रीति और इच्छा, हाँ, उसके पूर्ति इच्छा की। हाँ, चिंतामणि तो हाथ में आ गई है। जो सोचेंगे, रो के पुकार करेंगे, महाराज सब काम कर भी देंगे, लेकिन अपना क्या, अपना वो ईगोइस्टिक टेंडेंसी तो गई नहीं। जो टालने के लिए ये सत्संग है, पर नहीं, मैं तो घर में सबसे बड़ी, और वो सत्संग के अंदर भी वही डंडा, वही रीति। हाँ, भले ऊपर से बोले नहीं लेकिन मन में तो रहे। हाँ, ये ना होवे और अपने ढंग से स्वामी जी को बरताने की जो अपनी वृत्ति होती है वो टल जावे। हाँ, बड़ी गहरी बात है ये। हाँ, मन के वेग को प्रोत्साहित करने वाले अव्यक्त मंसूबे, अपने मन के वेग को, संकल्प पूरा हो जावे, मन और जोर से चलेगा। हाँ, ठीक हो गया ना, सीधी दौड़ हो गई। वो मंसूबे, मन के ऐसे वेग, हाँ, आक्रोश के, जो हठ, मान और ईर्ष्या की शुद्ध वृत्तियों का ही पोषण करते हैं। ये देखोगे तो इसके पीछे हमारी कोई हठ होगी, मान होगा, ईर्ष्या होगी और स्व की अस्मिता को दृढ़ कराते ही है। ये भगवान ये पूरा तो करवा देंगे, लेकिन इसमें और बढ़ेगा। अहंकार से भी अलग चीज़ है ये। मैंने जो आवाज़ करके बताई वो अहंकार की, लेकिन अस्मिता यानी भीतर में एक
कहते ना, समता भी नजर आवे लेकिन पीछे खुशी भी छुपी होती है, गुदगुदी जिसको बोला जाए। काम हो गया ना। ये पकड़ के नहीं, इसमें नहीं बहना है, ये चीज़ें बने या ना बने उससे अपने को कोई लेन देन नहीं रखनी है। मन वहाँ स्लिप भी हो जाता हो तो वहाँ भजन करे, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। तो एक चीज़ देखना, अगर दिल की सच्चाई से भजन करेंगे ना तो होगा क्या कि वो प्रॉब्लम तो अपने आप कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम ऐसी वृत्तियों में झूलते नहीं रहेंगे। हम आध्यात्मिक भूमिका में एक स्टेप ऊपर जाएंगे। स्व की अस्मिता जो दृढ़ करवाता है, उससे छुटकारा दिलाने और हमारे उस माइक मन को दिव्य बनाने के लिए संत क्या करते हैं कि कोई माइका लाली ऐसा होता है कि जिसको ऐसा गुदगुदी ना होवे, हाँ, अपने मन के मुताबिक चलता हो ना और सब चीज़ बनती हो, रहे क्या सत्ता काम कर रही है। हाँ, हाँ, अपने मन की सत्ता चल रही है। हाँ, अपने को नहीं पता लगता। जैसे बॉडी की ताकत है ना, वैसे मन की भी एक ताकत है जो हमारी नज़र में नहीं आती। लेकिन कोई ऐसा तीव्र मन वाला हो, कोई संकल्प करे, फट से वो हो जाएगा। हाँ, काका जी ने मेरे एक लेटर में लिखा है, તમારા સંકલ્પમાં બહુ તાકાત છે। हाँ, पर वो जानकारी दी थी कि हमें उस रास्ते नहीं चलना है। हाँ, मन की ताकत पे नहीं चलना है, मन की सत्ता पे नहीं चलना है, हमें तो ब्रह्म सत्ता, ऐसे संत की जो मर्जी उसके मुताबिक ही रहना है। भजन वो ही करे, सोमनारायण सोमनारायण, हे काका जी हे काका जी हे काका। मेरा मन कुछ भी कहे लेकिन आपको जो करना है वो कर रहा। हाँ, मेरी बात को आप तनिक भी तुक नहीं देना। मैंने अभी नहीं किसी को कहा कि इसको अपने को तुक नहीं देना है। इसी तरह अपने मन को भी तुक नहीं देवे, ऐसा हम हो जावे। ऐसे स्वामी हमें बल देना, हमें ताकत देना, तब जाके महाराज, और नहीं करते हैं पर इसी रास्ते हमें ले ही जाना है। इसलिए महाराज हमारे कोई मंसूबे पार नहीं उतरने देते और निष्ठुर बन के तोड़ते हैं। आएगा देखो, हमारी मंशा है। हाँ, परम मन को दिव्य बनाने के लिए फिर मन अपने आप ही दिव्यता के रास्ते पे चलेगा। क्योंकि जानता तो है कि ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन बापा नहीं करने देते, काका जी नहीं करने देते। हाँ, इसलिए फिर स्वामीनारायण 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 भजन करते रहते और उसके दर्द को, अपनी मंशा पूरी नहीं होती है, भीतर में महसूस करते हैं, मायूसी आती है। लेकिन ये साधु की प्रसन्नता है कि तुम्हें ऐसे में झूलने नहीं देते, लेकिन चुप कर देते हैं। स्वरूप के साथ अति दृढ़ संबंध होने या एकांती की दृष्टि होने का प्रतीक है। अपने बाप अति समर्थ होते हुए लड़के को कड़का रखे, पैसे न देवे, तो वो लड़के को समझना पड़े। जो सियाना हो वो समझेगा,
मूर्ख होगा वो झगड़ा करेगा, वो समझेगा, शाना हो कि मेरी भलाई के लिए अभी शकंजा रखा हुआ है, मेरे पर मेरे बाप की खूब प्रसन्नता है इसलिए मुझे ऐसा रखा हुआ है। ये आध्यात्मिक बातें हैं। ज्ञान गरीबी के लिए ये जरूरी है कि भाई खूब ज्ञानी होने के बावजूद भी भक्तों के पास झुककर रहना है, भक्तों के दास होकर रहना है, भक्तों के गुलाम होकर रहना है। हाँ, खुशनसीब हम सब ये थे कि उस समय ऐसे ही संतों के जोग के अंदर हमें रखे। कोठारी स्वामी, माधव स्वामी, अक्षय विहारी स्वामी, मुझे इन के ग्रुप के अंदर जिसको कहना घेरे ही रखा बापा ने। तब जाकर और कोई झंझट में पड़ने की गुंजाइश ही ना रही। तो ये लेकिन ये प्रार्थना होती है, बापा मेरी रक्षा करना, हाँ मुझे साचवजो, हाँ गुजराती में कहना मैंने साचवजो, हाँ मेरा जतन करना। हाँ, ये हम भजन करते रहे हैं। ऐसे समाज में हम आए हैं कि भाई हमारे अंदर तो कितनी भले कैसी भी वृत्तियाँ हैं, कैसे भी अहम भरे हुए हैं, लेकिन हे काका जी, हे पप्पा जी, हे स्वामी जी, मेरा जतन करना, मेरा जतन करना। तो हमें वो ऐसे में फंसने नहीं देंगे और हम भी अंतर में महसूस करेंगे कि हाँ ये बापा की कृपा है कि इसमें हमें झूलने नहीं देते हैं। और ऐसी हालात में से जाते हैं, वो काका जी बताते वे एकांतिक के रास्ते पे हमें चला रहे हैं, उसका ये प्रतीक है, सिंबॉलिक है। सहज ही पीछे हटकर अंतर्दृष्टि करेंगे और छोटे या बड़े प्रसंग में सरलता रखकर स्वामी जी की और ही दृष्टि रखेंगे। हाँ, थोड़ा पीछे हटकर अंतर्दृष्टि, वेग में आगे जाने के लिए नहीं। हाँ, कोई भी प्रसंग बने, हमारा मन माना ना हुआ, ये हुआ, हाँ, और अंतर्दृष्टि करेंगे और उस समय सरल बन जाएंगे। तो स्वामी श्री की और स्वामी जी की तरफ नज़र रखेंगे। स्वामी जी की तरफ नज़र क्या, भजन करें कि बापा आप ही करते हो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो उस समय तुम्हें क्या करना है उसका सत्य दर्शन होता ही जाएगा। और वो जो कुछ कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो हमारे चैतन्य के विकास के लिए है, ऐसा दृढ़ता से हम मान पाएंगे। हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं, मेरे विकास के लिए है। हाँ, मनोग्रस्त लोग आर्थिक भींस में ले लेवे, हाँ, शकंजे में ले लेवे, और तब ये माने कि ये भले बिगड़ता है लेकिन मेरे चैतन्य को तो मजबूत कर रहे हैं, ब्रह्म दिशा के तरफ ले जा रहे हैं, ब्रह्म भाव की दिशा के तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा ऊपर ऊपर से माने ऐसा नहीं, भीतर में वो पक्की प्रतीति होगी। हाँ, और फिर वहाँ बताया कि महाराज को एक बार पूछा, महाराज ने पूछा पहले कि काल को भेजे, मतलब सबको खा जाए, जिसको कहे भूकंप आ जावे, आंधी तूफान ऐसा आ जावे, या बुखार को भेजे, मतलब हल्की सी बीमारी, कुछ तो लाना ही है। हाँ, तो गुणातीतानंद स्वामी अतिशय दयालु प्रकृति, इन्होंने कहा छोटी बीमारी भेज दो।
तो बाकी के संत लोग थे महाराज ने आपको कहा तो दोनों की मना कर देनी है, कुछ नहीं भेजो, सबको खुश रहने दो। बात तो अपनी तरह ही है। हाँ, स्वामी ने कहा कि नहीं, महाराज की मर्जी थी कि कुछ तो प्रिवेल होवे ही होवे। देखो ये हमें समझना पड़, मतलब संत की, अतिशय बड़े संत की मर्जी में ही रहवे। हाँ, इसी तरह जैसे गुणायतान स्वामी ने कि भाई नहीं, महाराज की जो मर्जी है उसके तरफ उसके मुताबिक होने दो। इसी तरह हमें भी ऐसा रखना चाहिए कि मन, बुद्धि और चित्त के समझौते और कल्पनाओं और चिंतनों को साथ न देकर उनसे पृथक हो जावे। महाराज ये भले सब कुछ, जैसे मैंने बात करी वो, मैं सब ये चाहता हूँ, लेकिन महाराज मुझे आप मेरी ये बात को गिनना नहीं। ये जो भीतर से प्रार्थना होए तो समझना कि हम उससे पृथक होए, अलग हुए, वरना तो नहीं, ये होना ही है, मतलब उससे हम चिपके ही रहे हुए। प्रामाणिकता से पल भर बिल्कुल तटस्थ होकर बापा द्वारा जो आए उसे मान्य करके उनके मुताबिक सेवा भक्ति करते रहें, यही हमारी चाहना है। वो काका जी कहते हैं कि हम अपनी वांट्स, डिमांड्स, लाइकिंग्स, इसलिए काका जी एक सूत्र बोलते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई लाइकिंग, बिलीफ और कन्विक्शन, ओ लॉर्ड लेट धाई विल बी डन। तुम्हारी विल, तुम्हारी जो इच्छा उसके मुताबिक होवे। हाँ, 3 फरवरी का ये काका जी का संदेश, हाँ, ये रखेंगे पकड़ के, तो पप्पा जी कहते हैं ये हमारा गुणातीत समाज का विजय है। इसलिए पप्पा जी ने 3 फरवरी को गुणातीत समाज का विजय दिन बताया है। अंत में गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए इतना ही बल मांगे कि आपके साथ हमारा, हाँ, ये दीदी ने बहुत ऐड करवाया था मेरे ख्याल से। हाँ, अपना पुकार तो पापा सुनते हैं। हाँ, मतलब जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, हमारा टेलीफोन बापा से लगता है, हलाओ वलाओ 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 करे, एकदम सामने से जवाब आएगा। लेकिन तब अक्सर हम क्या करते हैं कि फ़ोन जैसे ही लगे, हमें जो कुछ कहना है वो पहले शुरू कर देते हैं। हाँ, उसके बजाय काका जी कहते हैं वो जो कहें वो पहले सुनो, इतना ही नहीं कि वो जो कहें वो करने के लिए मन को तैयार रखो। लिखा है, आपके साथ जब हमारा सीधा टेलीफोन लगे तब उन 3 मिनट के दौरान आपकी बात सुने बिना हम अपनी ही बात कहकर समय पूरा ना करें। 3 मिनट की बात तो फिर नहीं तो हमें कहना ही पड़े बार बार, एक्सटेंड ऑन एक्सटेंड ऑन एक्सटेंड ऑन एक्सटेंड ऑन, और वहाँ से फिर बोलते भी है सॉरी। साथ ही कई बार तो आपकी स्पष्ट आवाज़ सुनने के बाद पता भी लगता है, ऐसा नहीं भीतर से कि भाई ये नहीं करो, तब शंका होती है कि बापा की आवाज़ होगी क्योंकि मेरा मन का तुक्का है। लेकिन बापा की आवाज़ को स्वीकार नहीं करने के लिए मन का सहारा लेते हैं। आप कह रहे हैं, हमारे भीतर का देवता कह रहे हैं, अंतर की ऐसी सूझ हमें बख्शीश में देना। हाँ, कि बापा की ही आवाज़ आराम से, काका जी की आवाज़ सुने, एक ही आवाज़ देखना। हाँ, सूरत भाव से रहो, मिलजुल के रहो, एकता से रहो। हाँ, और
इसका फल ब्राह्मी स्थिति। अपने को ख्याल नहीं, सूरत भाव के अंदर ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मस्वरूपी दशा, ब्रह्मस्वरूपी अवस्था निहित है। हाँ, जो ब्रह्मस्वरूप संत होगा ना, वो ही सब जगह सूरत भाव से, सर्वदेशीयता से, हाँ, हर एक को लगेगा अपने हैं। लेकिन तुम साहिब को देखोगे, स्वामी जी को देखेंगे, महान स्वामी जी को देखेंगे, ब्रह्म स्वामी संस्था में अपने साथ नहीं है, हाँ, लेकिन इनके दर्शन करने जाओ तो लगेंगे स्वामी हमारे हैं। वो करिश्मा हमारे अंदर भी प्रकट है। ऐसी बस आज के दिन प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय। चलो 9 बज गए बराबर, टाइम टू टाइम।